हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें ट्यूब ब्लाउज जो है उसकी पैटर्न बनाया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या मेजरमेंट्स है। लेंथ जो है वो मैं ले रही हूँ 14.5 इंच की। आर्म होल है 16.5 इंच का। डॉट पॉइंट है 9.5 इंच का। अपर चेस्ट है 36 इंच की। वेस्ट है 30 इंच की। शोल्डर है 14 इंच का। फ्रंट अक्रॉस है 12.5 इंच का। और बैक अक्रॉस है हमारे पास 14 इंच का। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें पैटर्न बनाना है। सबसे पहले फैब्रिक या पेपर जो भी है आपके पास उसको आपने ऑन फोल्ड कर दिया। ऑन फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ मार्क करेंगे। लेंथ के लिए सबसे पहले कितनी है, 14.5। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 14.5। ये 14.5 इंच मैंने मार्क कर लिया लेंथ। उसके बाद हम मार्क करेंगे आर्म होल का पॉइंट। तो यहाँ पे जो आर्म होल है मेरे पास, या चेस्ट साइज जो है वो 36 है और आर्म होल कितना है 16.5 इंच। तो यहाँ पे मैं आर्म होल की जो डेप्थ है वो लूँगी 7.25 इंच की। ये मैंने लिया 7.25 इंच का। यहाँ पे एक पहले हम लाइंस कुछ मार्क कर लेते हैं। ये मेरी बेस लाइंस हो जाएंगी। इसके बाद हम मार्क करेंगे जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से मैं 1.5 इंच नीचे मार्क करूँगी। तो इस पॉइंट से मैंने नीचे ले लिया कितना, 1.5 इंच। और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन मार्क करूँगी। ये मार्क कर लिया मैंने। अब नेक्स्ट मुझे क्या मार्क करना है, डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट है कितना मेरे पास 9.5, जिसमें आधा इंच ऐड करेंगे तो बन जाएगा कितना, 10। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगी 10 इंच का डॉट पॉइंट। तो 10 इंच मेरे पास ये आ रहा है। यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क किया और हम एक लाइन मार्क करेंगे यहाँ से भी, सीधी लाइन 10 इंच के ऊपर। उसके बाद अब हमें देखना है कि जो ये चेस्ट है वो हमारे पास कितना है, 36 इंच का, जिसके अंदर अपर चेस्ट है ये, जिसके अंदर मैं क्या करूँगी, 1.5 इंच ऐड करूँगी ईज के लिए, लूजिंग के लिए। और ये बन जाएगा मेरे पास कितना, एक तरीके से 37.5। तो 37.5 का जब मैंने 1/4 किया तो ये आया मेरे पास कितना, 9, 9.5 से एक दो सूत कम, एक सूत कम। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 37.5 का 1/4। ये मैंने मार्क कर लिया। ये पॉइंट आ गया मेरा चेस्ट की विड्थ का। उसके बाद मैं मार्क करूंगी वेस्ट का। तो वेस्ट के पॉइंट कितना है मेरे पास, 30 इंच की मेरी कमर है। यहाँ पे मैंने 1/4 किया और जिसके अंदर 3 इंच मैं ऐड करूंगी, किसके लिए, डार्ट के लिए। तो 30 का 1/4 जब हमने किया तो 7.5, और 3 उसके अंदर ऐड कर देंगे तो 10.5। ये आ गया 10.5। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देते हैं। कितना था, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम मार्क करेंगे क्या चीज़, डार्ट पॉइंट। तो डार्ट पॉइंट के लिए इस वाले पॉइंट से मैं मार्क करूंगी कितना, 4 इंच। वेस्ट वाले पॉइंट से भी मार्क करेंगे कितना, 4 इंच। और एक सीधी लाइन मार्क करूंगी जो कि इन दोनों को जोड़ देंगी। अब यहां से इस तरफ मैं लूंगी कितना, 1.25 इंच का एक डार्ट, 1.25 इंच का इस तरफ। और टोटल इस पॉइंट से ही, इस वाले पॉइंट से टोटल जो मैंने डार्ट का इनटेक लिया था, कितना लिया था, 3 इंच का। तो यहां से मैं मार्क करूंगी कितना, 3 इंच। इस वाले पॉइंट से 3 इंच। जहां ये 3 इंच आया है वहां पे मैं क्या करूंगी, 1.5 इंच का सीधी लाइन। और इसके बाद इसको चाहे फ्रेंच कर्व से आप शेप दे दीजिएगा, कुछ इस तरीके से। हाथ से भी शेप दे सकते हैं हम, इस तरीके से। और एक लाइन मेरी आ जाएगी ये। तो ये बन गया हमारा वेस्ट के ऊपर डार्ट। अब हम क्या मार्क करेंगे नेक्स्ट, अब हमें मार्क करना है शोल्डर।
तो शोल्डर यहाँ पे मेरे पास कितना था 14 इंच का, तो 14 का मैंने हाफ किया तो मेरे पास आया कितना 7 इंच, तो 7 इंच में यहाँ पे मार्क करूँगी। ये आ गया मेरा शोल्डर। अब इस शोल्डर के बाद हमें क्या मार्क करना है, नेक की विड्थ और नेक की डेप्थ। तो यहाँ सबसे पहले नेक में लेके चल रही हूँ अपने हिसाब से 3 इंच का, आप 3, 3.25 और 3.25 कुछ भी ले सकते हैं। और जो डेप्थ मैंने मार्क करी है वो भी मैंने कितनी ली, क्योंकि यहाँ पे मेरे को गले की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक तरीके से देख सकती हूँ कि मुझे कितना लेना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करी है, नेक की विड्थ मैंने मार्क कर ली ये वाली। अब इसको और इसको आपने आपस में ज्वाइन करना है शोल्डर के लिए। इनकी ज़रूरत नहीं है, पर हम बेसिक बना रहे हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि हमें किस तरीके से इनको मार्किंग करनी है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या मार्क करेंगे नेक्स्ट, अक्रॉस फ्रंट। अब ये जो अक्रॉस फ्रंट है वो मेरा कितना था 12.5 इंच का, तो 12.5 का जब मैंने आधा कर दिया तो वो कितना आ गया मेरे पास एक तरीके से 6.25। तो 6.25 मैं मार्क करूंगी यहाँ से, ये आया मेरे पास 6.25। ये आ गया 6.25। अब इस 6.25 के लिए मैं क्या करूंगी, ये आ गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको एक शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। ये आ गया मेरा अक्रॉस फ्रंट के हिसाब से आर्म होल। अब ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो मेरा ये वेस्ट वाला पॉइंट था यहाँ से मैं क्या करूँगी 1.5 इंच ऊपर जाऊँगी। 1.5 इंच मैंने मार्क कर लिया कुछ इस तरीके से, और इस वाले पॉइंट को सीधा मैं जो ये वाला डार्ट है इससे मैच कर दूंगी। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जब पैटर्न हम इसको पफ को काटेंगे तो पैटर्न मेरा बराबर है, इसलिए। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, चेक कर लेते हैं हम एक तरीके से हमारा आर्म होल जो है वो कितना आ रहा है। यहाँ आर्म होल आप देख रहे हैं मेरे पास कितना है 16.5, तो 16.5 का जब हम हमारा आधा करेंगे तो मुझे करीबन 8.25 8.5 के बीच में चाहिए। तो मुझे सबसे पहले बस इसको चेक करना है कि ये मेरा 8.25 8.5 आ रहा है। देखिए मेरा पूरा करेक्ट 8.25 आ रहा है, तो इसका मतलब जो आर्म होल हमने ये लिया है, डेप्थ ली और ये लिया है, ये पूरा बराबर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब ये हो गया हमारा आर्म होल की चेकिंग हो गई। अब मुझे क्या करना है कि जो ये वाला पॉइंट था मेरा, ये वाला, यहां से मुझे क्या चेक करना है, जो भी मैं कप साइज, क्योंकि ये जितने भी पैटर्न बनते हैं वो क्या बनेंगे, पैडेड बनेंगे। तो उसको पैडेड को बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक कप की शेप देना चाहूंगी, जो कि क्या है 3.25। इस चेस्ट साइज के हिसाब से कितना आएगा 3.25। तो यहां मुझे क्या करना है कि ये जो 3.25 है उसको मार्क करना है कैसे, 3.25 कुछ इस तरीके से। तो ताकि जब मैं सर्कल बनाऊंगी तो वो आप चाहे कंपास से बनाइए, यहाँ पे भी 3.25, इस पॉइंट से भी 3.25 और इस पॉइंट से नीचे भी 3.25। तो अब जब मैं इनको आपस में ज्वाइन करूंगी तो मुझे इसकी शेप देनी है। तो हम शेप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। अगर आपके पास कंपास है तो आप कंपास भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारी शेप बन जाएगी कप की। इसके बाद हमें क्या करना है, जो पॉइंट ये वाला था मेरा, यहां से मैं एक सूत मतलब 1/4 इंच में ऊपर जाऊंगी और इस लाइन को इससे इस वाले डार्ट से ज्वाइन कर दूंगी, ताकि जब हम पैटर्न काटें तो हमारा पैटर्न काटने के बाद एकदम सीधा है। तो ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो ये मेरा है चेस्ट साइज, ये वाला साइड, यहाँ से मैं क्या करूँगी आधा इंच नीचे आ जाऊँगी और इसको नया पॉइंट दे देते हैं 5 इसके बाद अब हमें क्या करना है, आप फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा समझने की बात यही है, क्योंकि जब हम पैटर्न कट करेंगे तो ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर क्या होगा कि अगर हमारी अपर चेस्ट का जो हमने मेजरमेंट लिया वो हमारा आ रहा है 36 इंच का, अगर हमने इसको एज इट इज 36 इंच ले लिया तो जो ये आपका पैटर्न बनेगा वो क्या होगा, उठा उठा रहेगा। तो वो लूजनेस को कंट्रोल करने के लिए आपने हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हम पैटर्न कट करेंगे जिसमें कोई शोल्डर नहीं है, उस केस के लिए हमारे को हमेशा जो मेरा अपर चेस्ट आ रहा है उससे मेरे को आधा इंच कम लेना है, ताकि वो एकदम चिपका हुआ रहे। अब हमारे पास मार्केट में कुछ इस तरीके की टेप्स आती हैं, सिलिकॉन टेप्स, जो कि हम गारमेंट के अंदर वाली साइड पे लगाते हैं ताकि वो आपके बॉडी के साथ चिपकी रहे, उठा उठा नहीं रहे।
ठीक है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखने की बात है कि जो भी हमारा अपर चेस्ट है, तो जैसे अपर चेस्ट मेरा 36 रेडी है, तो यहाँ मेरा जो पैटर्न है वो क्या बनना चाहिए, 35.5 इंच का, तभी वो एक तरीके से चिपका रहेगा, अदरवाइज वो उठा उठा रहेगा। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो सारा पैटर्न जो बन गया है, इसमें हमारी जो लूजनेस आ रही है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले जो मेरा ये वाला पॉइंट था, ये यहाँ से मुझे क्या करना है, एक लाइन मार्क करूंगी फ्रेंच कर्व को यूज करके। तो ये जो फ्रेंच कर्व है वो हमारे का, जो ये फ्रेंच कर्व की गोल वाली साइड है, इसको हम साइड सीम की तरफ रखेंगे कुछ इस तरीके से। साथ ये जो डार्ट वाला पॉइंट है वो मेरा क्या है, ये। तो यहां से मुझे कैसे रखना है इसको, इस तरीके से सीधा, ये जो गोल साइड है साइड सीम की तरफ, और यहां से मैं कुछ इस तरीके से एक लाइन मार्क कर देती हूँ। हम इसको ऐसे, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, बस आप एक सीधी लाइन इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। हमने कुछ इस तरीके से लाइन मार्क कर ली। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे कि हम इसको दे देते हैं नाम, सपोज अगर आप देखोगे तो हम इसको नाम दे देते हैं, हम आर दे देते हैं नाम इसको। ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सेम जो ये आर पॉइंट आया है मेरा, अब मुझे यहां से 0.75 इंचेस मतलब 0.25 इंच के करीब जो है, मैं क्या करूंगी, साइड सीम की तरफ एक मार्किंग करूंगी और उस पॉइंट को नाम दे दूंगी क्या, डी। जैसे जैसे सपोज ये आर पॉइंट है, यहां से यहां पे स्केल रखा, 0.25 इंच मेरा यहाँ आया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया और इसको नाम दे दिया डी। ये 0.25 इंच जो है वो आपका क्या होगा, डार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या रखना है, पैटर्न इस तरीके से दोबारा फ्रेंच कर्व में रखूंगी, और इसको ऐसे जोड़ दूंगी, ऐसे। यहाँ पे हल्की सी शेप देने के लिए मैं क्या करूँगी, हल्का सा तो ये आ गया मेरा ऐसे डी, और ये आ गया मेरे पास आर। ये था डी, ये था आर। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये वो है लूजनेस जो कि हमें हटानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, डार्ट बना दिया। अब ये जब डार्ट बन गया, अब हमें क्या करना है, नेक मार्क करेंगे। और नेक हम कहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ से। तो ये जो नेक है वो मेरे पास कितनी थी, 7.5 इंच की। तो मैं देखूंगी 7.5 इंच कहाँ पे आ रहा है, उसकी एक मार्किंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। मेरे पास आ गया 7.5 इंच, ये जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स। ठीक है। अब जब ये मार्क कर लिया, अब मुझे क्या करना है, सर्कल जो है मेरा ये वाला, इस सर्कल से इन दोनों पॉइंट आर और डी पे मुझे क्या करना है, करीबन 1 इंच ऊपर जाना है, और इनको मैं नाम दे दूंगी यू और वी का। तो ये जो सर्कल है मेरा, ये सर्कल, लाइंस नहीं सर्कल, इस सर्कल के जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट से मुझे 1-1 इंच ऊपर जाना है, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये लाइन जा रही है। तो ये आया 1 इंच यहाँ, और इस लाइन का आया 1 इंच यहाँ, और इनको नाम दे दिया मैंने यू और वी। अब ये जो दो पॉइंट आए हैं यू और वी, इससे मुझे क्या देनी है, नेक की शेप दूंगी मैं। अब वो नेक की शेप कैसे देंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये था नेक 7.5 इंच का, इसको और इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर ये वी और ये 5 डैश, इसको हम शेप देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये बन गया हमारा पैटर्न आपका, किसका, फ्रंट का। तो आइए देखते हैं, थोड़ी सी इसकी कटिंग करते हैं, फिर हम चलेंगे बैक पार्ट की तरफ। इसकी कटिंग के लिए मैं अभी सिर्फ आउटलाइनिंग ही कट कर रही हूँ। अभी सिर्फ आउटलाइन कट करेंगे हम। तो ये हमने कट कर लिया क्या, फ्रंट। तो अब इसको ट्रेस करेंगे और हम क्या निकालेंगे, बैक। आइए देखते हैं किस तरीके से बैक निकालना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से अब हमें इसे बैक ट्रेस करना है। तो बैक ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा फ्रंट था इसको हम ऐसे रखेंगे। ये मेरी ऑन फोल्ड वाली साइड है, मैंने पैटर्न को ऐसे रखा। अब सबसे पहले जो मेरा ये था नेक वाला पॉइंट, यहाँ पे मुझे स्केल रखना है, और यहाँ से मुझे आधा इंच ऊपर की तरफ लाइन मार्क करनी है, एक ये। और सेम शोल्डर का ये पॉइंट, इसको भी मैं मार्क करूंगी। और उसके बाद ये जो था आर्म होल का पॉइंट, ये भी मैंने मार्क किया। तो
तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये शोल्डर डाउन जो है वो दिखाऊंगी मैं, कुछ इस तरीके से लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा, ये था ये पॉइंट, शोल्डर का ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब हम इसे पैटर्न को हटा देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट था मेरा ये वाला, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.25 इंच या फिर एक सूत में से, सॉरी 1 इंच में से एक सूत कम पे एक निशान लगा लेंगे, ये पॉइंट। अब ये जो था इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमारा ये पॉइंट है जिसमें एक मैं सीधी लाइन मार्क कर लूँगी, ये कुछ इस तरीके से। अब हमारा ये आ गया नेक का पार्ट, ये आ गया शोल्डर, ये बन गया आर्म होल। अब इसमें मेरा क्या रह गया, एक साइड सीम। तो साइड के लिए मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे रख के बस ये निशान लगा लूँगी साइड का। तो अब हमें इस लाइन से एक सीधी लाइन मार्क कर लेंगे आधे तक ऐसे। और जैसे हमने फ्रंट का पैटर्न जो है आप देखेंगे डार्ट के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ से पैटर्न छोटा रखा था और यहाँ से भी हमने उठा दिया था। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, पहले मैंने एक ये लाइन मार्क कर दी, अब करीबन आधा इंच छोटी लंबी लाइन यहाँ पे मैं एक और मार्क कर दूँगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेस्ट लेंगे। यहाँ पे मेरा अपर चेस्ट कितना था, 36 इंच का। तो यहाँ 36 का मैंने क्या किया, 1/4 किया। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, क्योंकि फ्रंट के अंदर हमने 37.5 इसलिए लिया था क्योंकि हमारे पास फुलनेस थी, फ्रंट बना रहे थे। यहाँ हमारे पास कितना है, 36 इंच और बैक है, तो हम सीधा 36 का 1/4 करेंगे और 1/4 करके मेरे पास कितना आएगा, 9। तो यहाँ से मैं कितना मार्क करूँगी, 9 इंच का। तो ये आ गया मेरे पास 9 इंच के हिसाब से अपर चेस्ट। फिर हम वेस्ट की बात करेंगे, तो वेस्ट के ऊपर आप देखेंगे कि हमारे पास कितना था, था हमारा कमर 30 इंच की। तो 30 का जब मैंने 1/4 किया था तो आया था 7.5, जिसके अंदर 1 इंच ऐड करूंगी मैं और आएगा मेरे पास डार्ट के लिए जितना आ जाएगा मेरे पास 8.5। तो यहाँ से मैं मार्क कर लेती हूँ 8.5। तो यहाँ से मैंने लिया 8.5 ये। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा चेस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट का। अब हमें मार्क करना है यहाँ पे क्या, अक्रॉस बैक का। अब अक्रॉस बैक हमारे पास कितना था, 14 इंच। यहाँ 14 का हमने आधा किया तो कितना आया, 7 इंच। तो अब हमें यहाँ पे कितना लेना है, 7 इंच। तो 7 इंच आया मेरे पास ये। यहाँ हम फ्रेंच कर्व लेंगे और कुछ शेप इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फ्रेंच कर्व से ही हम शेप कुछ इस तरीके से देंगे। ये आ गया हमारे पास आर्म होल। अब हमारे इसमें क्या रह गया, साइड सीम। अब हमारे पास थी साइड सीम ये और ये, इसको सीधा सीधा हम ज्वाइन कर देंगे, चेस्ट की लाइन और वेस्ट की लाइन। अब हमें मार्क क्या करना है इसके अंदर, डार्ट्स। तो आइए देखते हैं कैसे डार्ट्स मार्क करेंगे। तो डार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या लेंगे हम, 4.25 इंच। तो हमें 4.25 इंच लेना है। ये है 4.25 इंच और यहाँ से भी हम लेंगे कितना, 4.25 इंच। इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये था 4.25 और यहाँ से भी हम लेंगे 4.25। इसको हम ज्वाइन करेंगे ऐसे। यहाँ डार्ट लिया था हमने कितना, 1 इंच का, आधा आधा इंच हम इसको डिवाइड करेंगे, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, और इसको ऊपर ज्वाइन कर देंगे। कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, फ्रेंच कर्व लेंगे हम और फ्रेंच कर्व से हम इसकी शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये बन गए हमारे डार्ट, यहाँ का और यहाँ का ये। तो आइए इसकी कटिंग करते हैं।
कर ली कटिंग। अब आइए हमें देखना है कि क्या करना है। अब ये जो फ्रंट है, सॉरी बैक जो है, इस बैक के अंदर हमने क्या करनी है, नेकलाइन मार्क करनी है और पीछे से हमारे को ऊपर का ये शोल्डर पार्ट निकालना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्किंग करेंगे कुछ। अब ये जो बैक है डिपेंड करता है कि क्लाइंट कितना भी ले सकता है, 3.5, 4.5, 5.5 कितना भी ले सकते हैं आप। अगर मैं 5.5 का निशान लगाऊं तो यहाँ आता है, 4.5 का निशान लगाऊं तो वो करीबन यहाँ आता है, और 3.5 का निशान लगाऊं तो वो करीबन यहाँ आता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट कितना डीप पहनने में कंफर्टेबल है, उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। तो अगर मैं 5.5 का लेकर चलती हूँ तो लाइन मेरे पास कितनी आएगी, ये वाली, ये 5.5 का है, ये 4.5 का, और ये 3.5 का। अब इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये वाला पार्ट था, जो हमें नेक कट करनी थी एक्चुअल में, उसको मुझे यहाँ पे ट्रेस करना पड़ेगा। तो पैटर्न के ऊपर पैटर्न रखूँगी मैं कुछ इस तरीके से, और जो ये वाला पॉइंट था ये, इसको मैं नीचे की तरफ ट्रेस करूँगी। कहाँ रहे ये, तो यहाँ से अगर मेरे को 5.5 का रखना है तो मैं यहाँ से ये सीधे ही मार्क करूँगी कुछ ऐसे। अगर मुझे 4.5 का रखना है तो मैं इसको थोड़ा सा डीप भी कर सकती हूँ कुछ ऐसे, और 3.5 का करना है तो इसको भी मैं कुछ। आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। सीधा रखने के लिए मैंने 5.5 लिया, ये आया। इस बैट को आप क्या कर सकते हैं, सिल भी सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, शेप अपना कट करके निकाल सकते हैं। तो ये आ गया पार्ट मेरा बैक का। फ्रंट की कटिंग के लिए सबसे पहले साइड सीम, जो नीचे वाला आधा इंच हमने गिराया था वो ऐसे, फिर ये आ गया नेकलाइन ऐसे, ये हटा दिया हमने। अब ये पॉइंट था, अब हमें इसका क्या करना है, शेप निकालनी है। अगर मैं पफ की शेप ठीक करना चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी शेप दे सकती हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा शेप देती हूँ, और ये निकाल दिया मैंने एक पार्ट ये। फिर यहाँ से ये निकाल दिया। अब आप इसे खोल के थोड़ी सी शेपिंग कर सकते हैं, ताकि जब आप पैड इसके साथ लगाएंगे तो कोई दिक्कत ना हो। सेम यहाँ के भी शेप दे देंगे थोड़ी सी छटाई करते हुए। निकाल दिया तो आप देखेंगे पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से बन के आएगा। अगर मैं इसके चाहूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी ये बराबर आ रहा है, और ये यहाँ से भी बराबर आएगा। तो यहाँ ये पैटर्न आया, ये यहाँ से ये आ गया, और ये बैक का आ गया। बैक में अगर आप कटिंग करना चाहें डर्ट की तो आप कटिंग कर सकते हैं, और सिलना चाहें तो हम इसको सिल भी सकते हैं। एक तरफ का निकाल देती हूँ मैं डार्ट। तो ये पैटर्न मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे, और इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग हमें करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इसको हाफ करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से पैटर्न बन रहा है मेरा। तो ये बन गया हमारा फ्रंट, और ये बन गया हमारा बैक। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको पैटर्न समझ आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।